गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया है उसका आज हम लोग देखते हैं क्लास नंबर 3। क्लास 3। अब तक आपने क्लास 1 और 2 किया, महात्मा गांधी के बारे में जाना कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, मृत्यु 30 जनवरी 1948। उनकी जो पत्नी थी, स्पाउस थी, उसका नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। उनकी जो माँ थी उसका नाम था पुतलीबाई। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और फुल नेम जो था महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद। अभी तक आपने यहाँ तक परिचय लिया। जानते हो महात्मा गांधी को उसकी माँ जो थी विदेश इंग्लैंड पढ़ने के लिए नहीं भेजती थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर वहां जाएगा तो ये नशा का आदी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नशा नहीं करूंगा, तब जाकर पढ़ने जाने। शुरू में महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्तित्व माने पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं थे, उनका अक्षर घसीटुआ था नहीं, और बाद में चल के महान बने। कौन कब सुधर जाएगा कोई पता है? मेहनत कर भला तो हो भला नहीं। तो ये सारा चीज याद रखेगा। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो ये 1869 से लेके कब तक जीवित रहे थे बच्चे लोग? 1948 नहीं, लगभग कितने साल जिंदा रहे? 78 वर्ष लगभग ये जिंदा रहे, लगभग में। ठीक है, अब याद रखिएगा गांधी जी जो थे पॉपुलरली का मतलब क्या होता है पता है? लोकप्रिय रूप से। कौन रूप से? लोकप्रिय रूप से। गांधी जी कैसे जाने जाते थे? यानी लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे कैसे पता है? बापू और दी फादर ऑफ द नेशन। दी फादर ऑफ द नेशन यानी बापू या राष्ट्र पिता के। बोलिए विक्रम जी। पूछेगा गांधी जी पॉपुलरली नोन एज, तो क्या बोलिएगा? लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे बापू और दी फादर ऑफ द नेशन। बापू और द फादर ऑफ द नेशन। हु इज, बताइएगा, हु वाज नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। हु कौन जाने जाते थे? हु महात्मा गांधी। किस रूप में जाने जाते थे? बोलो बुआ। लोकप्रिय। और ये जो बाबा थे, सॉरी बाबा नहीं, राष्ट्रपिता जो थे वो क्या थे समझो? मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। एकदम नजर को गड़ा के रखो बोर्ड पर। मोर माने क्या होता है बुआ? और ज्यादा। मोर माने और ज्यादा। स्पिरिचुअल माने क्या होता है पता है? आध्यात्मिक माने क्या होता है? जो अपने मन की संतुष्टि के लिए पूजा करता है, पाठ करता है, काम करता है, उसको क्या बोलते हैं आचार्य? जैसे हम लोग क्या करते हैं मन के शांति के लिए? क्या करते हैं? सब बैठ कर ढुकढुक लेना आती है। शिव चर्चा। कौन चर्चा? शिव चर्चा। और कौन चर्चा? और कोई चर्चा? सत्संग वो भी। तो ये सब इससे क्या होता है? आध्यात्म। रामायण चर्चा ना, ये सब क्यों किया जाता है? ताकि मन के शांति के लिए। और लीडर माने क्या होता है? अध्ययन तुलनात्मक या पॉलिटिशियन माने क्या होता है? राजनीतिक ना। तो क्या कहते हैं गांधी जी जो थे वह राजनीतिक से ज्यादा, इससे ज्यादा राजनीतिक पॉलिटिक्स से ज्यादा किसमें? आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक नेता थे मतलब समझ गए? मन की शांति के लिए काम ज्यादा करते थे। नहीं, अखनी के नेतवा से तो चोर 5 करोड़ के पुल बन जाता है 10 लाख में, सब गए, लोटो गए। तो नेतवा के लोटा में अगर मछली दोगे तो लोटो बोले लगा, मछली बोले लेगा ना, ऊपर से भिराहू देगा, पट्टी पर भिरा देगा। तो ये आज का जमाना हो गया।
और इनका दो जो था चीफ विपन्स था, पता है? टू चीफ विपन्स, यानी दो चीफ माने क्या होता है? मुख्य, और विपन्स माने हथियार। इनका दो मुख्य हथियार था, पता है? इसका नाम था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या होता है? सत्य और किसी, अच्छा अभी जो अगर मान लो कोई जो है बेटी अगर भाग जाती है तो माँ बाप के दिल दुखता है कि नहीं दुखता? समाज का दिल दुखता है कि ना दुखता? तो वो भी एक हिंसा है। क्या है? मतलब हिंसा होता है जिसमें खाली मारे काटना। आपके आवाज से, आपके काम से अगर किसी का दिल दुख जाए, किसी को चोट लग जाए, तो उसको क्या कहते हैं? हिंसा। वैसे कोई अगर यहाँ जाए तो थूक जाइए, हमारा दिल दुखैया, लहरैया, हमारा दूरा पर थूकैया, बोले ना कि मारे तुरंत, तो वो भी एक क्या है? हिंसा। कोई के बेटा के लेकर कान ऐठले हती, चाहे बेटी के ऐठले हती, चिचियाइया, मतारियों ने मजबूर है, वो हिंसा। हिंसा माने क्या है? दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाना। क्या है? हिंसा। खाली काट देना, अशोक लगा चर उड़ा देना नहीं है, समझ गए? तो सत्य और अहिंसा दो मुख्य हथियार कौन था बुआ? अच्छा, ये दो मुख्य हथियार किसके विरुद्ध इन्होंने यूज किया था? किसके विरुद्ध? ब्रिटिश के, ब्रिटिश रूल के। किसके? और ये दो मुख्य हथियार का प्रयोग वो किसके लिए किए थे? भारत का आजादी के लिए। किसके लिए किए थे? हम उस लाइन को आपके सामने पेश करते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा। अब पूछेगा भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। कब से कब तक ला? कहीं आए थे? फ्रॉम 1915 टू 1948, 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में छाए रहे। क्या रहे? कंप्लीटली डोमिनेटेड मतलब छाए रहे, पूरी तरीके से छाए रहे, ठीक है? लेकिन इनकी मृत्यु हो गई एक फैनेटिक के माध्यम से। फैनेटिक मतलब समझते हो? धर्मांध। धर्मांध का मतलब होता है धर्म में अंधा हो जाना। जैसे अगर हम यहाँ कहे कुर्मी बा तो सब कुर्मी बा कर छोड़ देगा, बोले कि राम तो छोड़ देगा रामा, बोले कि लोहरबा तो सब लोहरबा के मारे। माने बात करें, कहे मतलब समझना है। ई होले धर्म। क्या जाति धर्म से कोई मतलब है? मतलब है कुछ ना, लेकिन बोल दिए तो मुंह फोड़ देलक हमरा। कला के ओकरा से बहुत ओकरा अनहरायल है ना। अनहरायल मतलब समझ लो। अनहरायल के मतलब कि ओकरा कुछो ना सुझाई छे, ओहे बुझाई। जैसे हम राम जी के पुजारी, और कोई राम जी के बारे में एको शब्द उल्टा बोल दे, छोड़वाई दिल फोड़ देवे। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? तर्क होना चाहिए अपना, नहीं। धर्मांध का मतलब था धर्म में अंधा, आगे देखलक ना पीछे देखलक। एगो ईसाई के एगो हिंदू कटले है, तो एने से अलग दूसरो हिंदू और को कटलक, ओने से ईसाई अलग हिंदू के काटे लगे। कुछो काम है ना, बाद में की पता चले तो जा गोर फंस गए रहेला, तो सबके काट देले, गोर फंस गए। तो ये धर्मान मतलब हिंदू धर्म के मानने वाले थे। कौन? फैनेटिक। कौन मारा? कौन? गांधी बाबा को, गांधी जी को मारने वाले थे नाथूराम गोडसे। ये हिंदी, इसको लगा ना कि जो है बापू जो है वो पूरे भारत में मुस्लिमों की संख्या बढ़ा देंगे, मुस्लिम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ये आओ देखा ना ताओ, निकाला धोती में पेश किया, मार दिया गोली से। ठीक है, उतना महान आदमी फैनेटिक, ठीक है? अब सुनो, अब जो है इन्होंने एक मैगजीन लिखा। क्या लिखे थे? सॉरी, लिखे थे कौन? पत्रिका, गांधी जी। उसका नाम क्या था बुआ? यंग इंडिया। विक्रम जी समझ में आ रहा है? बउआ रे,
इंग्लिश पढ़ाई हो छी यहीं पर एती सीख के चल जो वो मास्टर मार निकाल हाथ मार चार छोड़ एको कुछ हो छो वर्डो याद करके पढ़े छो मैगजीन नाम बताओ मैगजीन का जल्दी से मैगजीन का नाम यंग इंडिया कौन इंडिया यंग इंडिया युवा भारत युवा भारत कोई समस्या है अब एक बात समझिएगा ये जो महात्मा गांधी थे ये बात करते थे जानते हो कौन चीज के बारे में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन गांधी जी बातें करते थे मजबूत नींव भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव है सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम जिस समय पैसेज लिखा गया उस समय क्या था उस बात पर खड़े उतर रहे थे कोई दिक्कत है नहीं है तो पहले इसको क्या किया जाए स्क्रीनशॉट मैं पूछता हूं पहले आप हमें बताइए ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी क्या है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ नहीं है आवाज खा पी गए पचा गए चिबा गए चलिए मैगजीन का नाम बताओ जल्दी से बोलो लक्ष्मी यंग इंडिया आप टू वीपन्स का नाम बोलो दो हथियार थे मुख्य हथियार ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भारत कब वो यहाँ आए थे लौटकर कब तक रहे उसके बाद कहाँ चल गए कौन ले गया यमराज के पास कल्ला ले गया क्योंकि उसको डर सता रहा था कि हिंदू को ये तंग कर रहे हैं बाबा यही ना बताइए कैसे नेता थे स्पिरिचुअल ज्यादा थे कि पॉलिटिशियन ज्यादा थे स्पिरिचुअल थे इसको किस नाम से जाना जाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी किस नाम से जाने जाते हैं हाँ और इन्होंने दो चीफ विपन्स जो था टू चीफ विपन्स का यूज किए थे किसके विरुद्ध अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इससे क्या हेल्प हुआ गेन इंडिपेंडेंस भारत को क्या मिल गए डोमिनेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेटेड छाए रहे कब से कब तक ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ कोई दिक्कत है तो पहले इसका प्रिंट कीजिए हाँ बाबू लोग देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे आज तक बहुत क्वेश्चन पूछे गया है उस लाइन को मैं लिखता हूँ आपके बुक में भी ये छपा हुआ है दिया है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization and culture. That elevates the moral being. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा गया है चलिए गौर कीजिए बच्चे लोग वेस्टर्न का मतलब क्या होता है हिंदी में पश्चिमी क्या होता है सभ्यता विच जिसे या जिसमें टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति मतलब झुकाव प्रिविलेज विशेषाधिकार मेटेरियलिटी भौतिकता या पदार्थवाद क्या कहा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन बीच है पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति है टेंडेंसी है
टू प्रिविलेज विशेषाधिकार माने विशेष अधिकार देने की कौन चीज को देता है? मैटरनिटी। पूछेगा कि व्हाट हैज द टेंडेंसी, या ऐसा पूछेगा कि व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता की टेंडेंसी क्या है, क्या प्रवृत्ति है? टू प्रिविलेज मैटरनिटी, किसको विशेष अधिकार देना? मैटरनिटी। पदार्थ को विशेष अधिकार माने समझे, ज्यादा बढ़ावा देना। वो सब कौन चीज के लिए मरता है? पदार्थ के लिए। पदार्थ माने समझा छी, जब निकलल तब पैसा खाली जेब में सोचल कि हमें कथी होए के चाहिए? पैसा। अभी तो हमारा न है, माने पैसा होए के चाहिए। जैसे हम सब घर से निकले तो कथी सोच के निकले कि बाल बच्चा घर परिवार सुखी संपन्न है, और वो सब निकले तो कथी सोच के निकले कि जन्ने जाओ तन्ने खाली पैसा, खाली पैसा। समझे? हम से निकले तो हे गंगा माई देख ली तो ल 2 रुपया हमारे बाल बच्चा के बाद रखे, बेटवा के बियाह नौकरी लगा दिया, ऐसी ना। लेकिन उससे जाके तो कथी कहते होते कन्ने पैसा, कन्ने कारी मशीन में कन्ने करवाई की पैसा आवे। तो पूछेगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की क्या है टेंडेंसी? याद कर लो, टू प्रिविलेज मैटरनिटी, टू प्रिविलेज मैटरनिटी, टू प्रिविलेज मैटरनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ, किसकी है? टू प्रिविलेज मैटरनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ, जो विशेष अधिकार भौतिकता की है, वो आपको किसकी प्रवृत्ति है? हाँ मैडम, किसकी है? मोबा हटाओ ना बबनी, किसका है विशेष अधिकार भौतिकवाद? कौन देता है? हम पूछते हैं, बताओ। विच टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरनिटी, किसकी प्रवृत्ति है विशेष अधिकार देना भौतिकता की? किसका? मुंह नहीं खे क्या कर रहा है? पूछेगा व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की क्या है टेंडेंसी? टू, बोलो ना बुआ, टू प्रिविलेज। पागल है? टू प्रिविलेज मैटरनिटी, टू प्रिविलेज। इतना बार कला पूछ रहे हैं। कैन नॉट मैच, कैन नॉट मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, केकरा से? इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की। कल्ला, जो माने कौन? भारतीय सभ्यता। भारतीय सभ्यता एलिवेट्स, एलिवेट्स का हिंदी होता है बढ़ावा देना। बोलो, एलिवेट्स माने? एलिवेट्स माने बढ़ावा देना का इंग्लिश क्या होगा? एलिवेट्स, एलिवेट्स, एलिवेट्स। तो इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, किसको बढ़ावा देती है बउआ? नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत के बीच के अंतर समझना, सही और गलत के बीच के अंतर से। पूछेगा कि विच हैज या विच एलिवेट्स द मोरल बीइंग, विच कौन है जो बढ़ावा देती है मोरल बीइंग को? कौन बढ़ावा देती है? कौन बढ़ावा देती है मोरल बीइंग को? इंडियन सिविलाइजेशन। पूछेगा व्हाट डज इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट, व्हाट डज इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट माने भारतीय सभ्यता जो है क्या बढ़ावा देती है? क्या मोरल। समझ में आ गया? तो पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो लिखना कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरनिटी एंड इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग। भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देती है और पश्चिमी सभ्यता किसको बढ़ावा देती है? किसको? मैटरनिटी। कोरोना काल में मुंह में हाथ नहीं रखो, ठीक है? तो सबसे पहले इसको राइट कीजिए। और ये क्लास 3 था जिसमें मैंने आपको जानकारी दिया। क्लास 4 में लेकर आऊंगा, उसमें देखेंगे चैप्टर, और उससे पहले हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, तब तक जय हिंद, जय भारत।